Write down the base of the pyramid. The base of the pyramid is formed by the producer. Is formed by the producer. Is formed by the producers. And the top of the pyramid. And the top of the pyramid top of the pyramid is formed by tertiary consumer. वेदांश ये इकोलॉजिकल पिरामिड समझ में आया? टर्शरी कंज्यूमर. वेदांश एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? यस सर. तुम्हारा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा चल रहा है उधर. यस सर. ओके. तो मैं अभी जो इकोलॉजी का पिरामिड बता रहा था उसमें क्या था कि आपका जो प्रोड्यूसर होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे नंबर पर, और जो टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे वो सबसे कम होंगे. तो यही चीज मैंने यहाँ बताई कि पिरामिड में आपका जो बेस होगा उसको कौन बनाएगा? प्रोड्यूसर, जो नंबर में सबसे ज्यादा है. और जो टॉप पर प्रेजेंट होंगे आपके पिरामिड में वो कौन होंगे? आपके टर्शरी कंज्यूमर, जो नंबर में सबसे कम है. दैट इज. यस सर. ओके बेटा. नेक्स्ट वन सर लिखना है. एक्सक्यूज मी. हाँ बोलो. सर मुझे ना एक बात पूछना था सर. बोलो. सर वो हेरिडिटरी और इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर था उसमें आप सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ाए थे सर, कि इवोल्यूशन वाला पार्ट भी सिर्फ पढ़ाया है? हेरिडिटरी वाला पार्ट बेटा. ओके सर. आपका एवोल्यूशन वाला पार्ट तो हटा दिया है ना उसमें से. यस सर. दैट्स वाई. तो मुझे लगा आप शायद पढ़ाए हैं. नहीं नहीं बेटा, सिर्फ हेरिडिटी का पार्ट पढ़ाया था. नेक्स्ट ओके. पॉइंट. इन दिस इरेक्ट पिरामिड the number of organisms in each tropic level goes on decreasing as we go to higher level. As we go to higher level. ठीक है. सीधी बात आपको अभी जो बताया कि आपके जो बेस यानी आपके प्रोड्यूसर्स में तो सबसे ज्यादा नंबर होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर हायर लेवल पर जाओगे तो जो नंबर से बेटा कैसे होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे. गॉट इट सौम्या एंड वेदांश? यस सर. Yes, sir. जस्ट राइट डाउन दीज 2 पॉइंट्स. लिख लिया इनको आपने? सर मैं थर्मोडायनेमिक्स. ओके बेटा, आपको फ्लो ऑफ एनर्जी समझना है तो उससे पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने हैं. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या थे आपके? दैट इज फर्स्ट पॉइंट कि भाई एनर्जी को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? एनर्जी कैन नीदर बी can neither be created nor destroyed. ठीक है. ना तो आप एनर्जी बना सकते हो ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो. एक सेकेंड. कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. Not destroy, but it can be transformed from one form to another form.
into another form। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका कि 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी किसी उसमें लेवल पर। तो एनर्जी ट्रांसफर आर नेवर 100%। Transfers are never 100% efficient। ओके बेटा, 100% इफेक्ट ये नहीं है कि आपकी 100% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। इट मींस during each transfer of energy, during each transfer of energy, some energy is lost to the environment। Lost to the environment in the form which cannot be used again। The form of heat, ऐसे लिखो, in the form of heat which cannot be used again। which cannot be used again। वेदांश, एवा, सौम्या, बेटा ये दोनों लॉस समझ में आ गए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो पॉइंट्स पढ़े वही चीज यहाँ पर है। आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आएगा, सेकंड पॉइंट को मैं बता देता हूँ कि आप देखोगे, आप जैसे फूड अपना प्लांट से जब लेते हो बेटा, खाना खाते हो, तो उस खाने के ब्रेक डाउन से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ समझो। ठीक है, ये एक रफ पॉइंट समझा रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज को समझना कि हो क्या रहा है। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से समझना। आपका सबसे पहले क्या बना फोटोसिंथेसिस में? आपका फूड बना। फूड क्या था? ग्लूकोज बना। ठीक है, कैसे बनता है उसको समझना। सबसे पहले आपने प्लांट में क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, कहा? क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, इसमें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्या बनाया? इन्होंने बनाया ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज के साथ क्या बना बेटा आपका? दैट इज आपका सर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बना। आपके ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल, कार्बन कितने मॉलिक्यूल बेटा ग्लूकोज के अंदर? कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं? सर 6। तो आप कितने कार्बन डाइऑक्साइड दिखाओ? 6। ये बात समझ में आई? एवा एंड सोम्या बेटा समझे, सिंगल CO2 मॉलिक्यूल विल यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल ग्लूकोज। तो भैया आपके यहाँ एक ग्लूकोज बनाने में कितने कार्बन यूज हो रहे हैं? 6 कार्बन, यानी आपके 6 CO2 के मॉलिक्यूल यूज होंगे एक ग्लूकोज को बनाने में। बात समझ में आई? एवा, सौम्या, वेदांश, फिर से बताओ ये वाली बात। बेटा बताओ। ओके सर आ गया। आगे ना, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको बनाना है तो उसमें आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लगेंगे, 6 CO2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। ओके, अब आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है, दैट इज ये ऑक्सीजन आपका रिलीज होगा। ये ऑक्सीजन किससे मिलेगी? वाटर से मिलेगा। यू विल गेट इट फ्रॉम वाटर, यहाँ से आप इसको ले रहे हो। ओके बच्चों, यस सर। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा सर ध्यान इसमें से। एक चीज मिसिंग है ना? क्या? वाटर नहीं प्रोडक्ट बेटा, साइड में। नहीं नहीं, नहीं ये देखो, जो मैंने दिखाई ना, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। 6 CO2 प्लस 12 H2O, तो देन सनलाइट की प्रेजेंस में
ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, कहा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तब आप यहाँ वाटर दिखा सकते हो। C6H12O6 ग्लूकोज बना, प्लस 6H2O प्लस O2। अब क्लियर? यस सर। तो सर ये वही मैं सोच रहा था। दोनों ही है, ये भी सही है बेटा, ये भी सही है, क्योंकि आप अगर यहाँ 12H2O मॉलिक्यूल दिखा रहे हो तो यहाँ से फिर आप 6H2O मॉलिक्यूल निकलते हुए भी दिखाओगे। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई आपको क्या दिखाया, यहाँ पे मैंने बेटा, यहाँ मैं आपको ऑक्सीजन ये यहाँ पे 6H2O दिखा रहा हूँ। जब मैं यहाँ 6H2O दिखाऊंगा तो इधर फिर आपको कोई वाटर मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर, फिर तो उधर कुछ बचेगा ही नहीं। राइट, आप क्लियर हो गई ना बात? यस सर। ये 6H6O2 लगा दिए, दैट इज। तो ये चीज आप चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, फोटोसिंथेसिस एज यू विश, दोनों ही सही है। अब बेटा यहाँ पे ये जो ग्लूकोज बना था एक्चुअल में, ये ग्लूकोज क्या हुआ, रेस्पिरेशन में यूज हुआ, दैट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ओके, अब इस रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप रेस्पिरेशन करते हो, हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें बेटा कितने कार्बन थे, 6 कार्बन है कि नहीं, सौम्या, एवा, वेदांश, राइट? 1 यस सर, 6 2 कार्बन। 3 Yes, sir. Yes, sir. 4 5 एंड 6, ये आपके 6 कार्बन मैंने दिखा दिए ग्लूकोज के। ठीक है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है बेटा, इनको बोलते हैं हम कार्बन कार्बन बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो बेटा आपका जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है बेटा, जब इसका ब्रेक डाउन करोगे, जब इसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, बाय हाइड्रोलेज एंजाइम्स। हाइड्रोलेज एंजाइम जो है, जब वो इसका ब्रेक डाउन करेंगे कार्बन का, तो आपकी हीट जनरेट होती है। हीट जो है ये जनरेट होती है बहुत सारी। अब ये जो हीट जनरेट हुई बेटा, इसको बॉडी यूज नहीं कर सकती डायरेक्टली। ठीक है, बॉडी इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, दैट कांट बी यूज डायरेक्टली। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, इस हीट को, इस एनर्जी को, हीट का मतलब क्या है, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को आप किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये एनर्जी को किस फॉर्म में आप ट्रैप करते हैं, दैट विल ट्रैप इन एटीपी फॉर्म, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। आपकी बॉडी इस हीट को क्या करती है, इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। लेकिन सारी की सारी हीट जो है वो एटीपी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। कुछ हीट आपकी क्या हो जाती है, सम हीट दैट विल गेट रिलीज। ठीक है, ज्यादातर हीट आपकी रिलीज हो जाती है, कुछ हीट जो होती है आपकी एटीपी की फॉर्म में बॉडी में यूटिलाइज हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, उसको स्टोर कर लिया जाता है, जिसको फिर बॉडी अपने काम के लिए यूज करती है। अब क्लियर? एवा, वेदांश, सौम्या, यस सर। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. तो बेटा यही पॉइंट यहाँ समझाया गया कि आप सारी हीट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यही चीज यहाँ बताई गई कि जो हीट रिलीज हुई इसको आप पूरी की पूरी यूज नहीं कर सकते, कुछ ही परसेंट इसका आप यूज कर सकते हो, दैट इज ओके। यस सर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा आपका क्या आ जाता है, 10% रूल, राइट डाउन 10% रूल, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखवा रहा, जो मैं आपको फूड चेन में समझा चुका हूँ। अगेन मैंने वहां आपको बता दिया था कि आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड है, हर्बीवोर्स। तो जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में जाएगी और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में जाएगी। ठीक है, दैट इज, ये चीज मैं वापस नहीं बोल रहा, यहाँ पे जो मेन चीज है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज 10% रूल। 10% रूल में क्या होगा आपकी, दैट इज जो 10% एनर्जी है केवल वो ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगी, और ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। गॉट इट? यस सर। राइट डाउन 10% of organic matter that is present at each step
reaches the next level of consumers. Next level of consumer. बात आपको समझ में आई होगी, सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हो रहा है हर एक स्टेप पर, दैट इज क्या फिर, और करके लिख लो इसी को, only about 10% of the energy of one tropic level is available to the next tropic level. एवा, सौम्या, आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई? हाँ बेटा, Yes, बात sir. समझ में आई? आता है? Yes, sir. ठीक है ना, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, एग्जांपल देके और इजी हो जाएगा कि आपका जैसे प्रोड्यूसर है प्लांट, ठीक है, इस प्लांट ने क्या किया बेटा, अपने अंदर फोटोसिंथेसिस करी और इसके अंदर जो एनर्जी बनी वो एनर्जी कितनी थी आपकी, दैट इज, एक सेकंड, ये जो प्लांट था बेटा, इसने क्या किया, 1000 किलोग्राम आपका जो प्लांट मटेरियल था उसको कंज्यूम किया, मतलब अपने अंदर जो स्टार्च था बेटा उसको यूज किया। ठीक है, प्लांट मटेरियल का मतलब क्या है, आपका स्टार्च, दैट कंज्यूम। अब जब इस प्लांट को कोई हर्बीवोर खाएगा, ठीक है, इस प्लांट को किसी हर्बीवोर ने खाया, तो बेटा ये कितना परसेंट कंज्यूम करेगा इसका, 1000 का केवल 10%, तो इसके अंदर कितना हो गया बेटा, 100 किलो, 100 किलोग्राम। ठीक है बेटा। अब इस हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खाया, तो बेटा ये कितना परसेंट कंज्यूम करेगा इसका, 10%, यानी कि 10 किलोग्राम, 10 kg। ठीक है, दैट इज इसने खाया। और अगर इस कार्निवोर को किसी टॉप कार्निवोर ने खा लिया, टॉप कार्निवोर ने अगर इस कार्निवोर को खा लिया, तो इसके अंदर कितना परसेंट कंज्यूम हुआ, केवल 1 kg। तो सौम्या एंड वेदांश एंड एवा, बेटा अब आपको ये चीज साफ साफ नजर आ रही है कि जो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है केवल 10% ही तो हो रहा है। Yes, sir. इसी को आप क्या कहते हो, 10% रूल कहते हो। इज इट क्लियर नाउ सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, मैंने इसमें आपको पूरा नहीं समझाया, मैंने इसमें थ्योरी पूरी नहीं लिखवाई है, मतलब मैंने ये नहीं बताया कि हाँ प्लांट बने तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके आपकी जो सनलाइट है यानी जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर लिया अपनी फूड एनर्जी में, दैट इज केमिकल एनर्जी के अंदर। फिर उसके बाद आपका उस फूड को, उस प्लांट को किसी हर्बीवोर ने खाया तो वहां 10% ट्रांसफर हो गया। इज इट क्लियर बेटा? ये पूरी थ्योरी जो पूरी कहानी है ये मैंने नहीं लिखवाई, ये पूरी कहानी हम समझ चुके हैं, सो दैट्स व्हाई मैं उसको वापस नहीं लिखवा रहा था। गॉट इट? कोई इश्यू तो नहीं बेटा? यस सर। नो सर, नो इशू। सौम्या एंड एवा बेटा? No, sir. Oh, sir. ठीक है बेटा। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर आपने यहाँ पे बताया कि सर 10% रूल में जहाँ पे एनर्जी अगर मतलब प्लांट के पास 100 kg है तो हर्बीवोर में 10 kg हो जाएगा, और सर कार्निवोर में 1 kg हो जाएगा। बट सर अगर एनर्जी की जगह टॉक्सिक मटेरियल होंगे तो मतलब सर वो तो इंक्रीज करता है। हाँ, वो टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, जिसको आप बायो मैग्निफिकेशन कहते हो, दैट इज अनदर कंसेप्ट बेटा, वो आपका दूसरा कंसेप्ट है। क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल क्या होते हैं बेटा, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते। अब वो जब बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे तो वो तो फिर आपके स्टोर होने लगेंगे ना, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। जब वो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे तो उनका अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब बात क्लियर? यस सर। ठीक है, उसे आप बायो मैग्निफिकेशन कहते हो या बायो एक्यूमुलेशन कहते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। कोई डाउट अब? नो सर। और किसी कोई डाउट बेटा? ये लिख लिया। मैंने कल एक चीज बताई, कल जब हम लोग यही
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को देख रहे थे 10% रूल जब मैं बता रहा था, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि फूड चेन जो होती है इसीलिए आपकी छोटी होती है, ज्यादातर फूड चेन छोटी इसीलिए होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो टॉप कंज्यूमर तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, जितनी लंबी आपकी फूड चेन होगी फिर एनर्जी का फ्लो भी उतना ही कम हो जाएगा। गॉट इट? याद आई Yes, बात? sir. Yes. हाँ, तो बस इसी Yes, चीज sir. को हम लोग यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं। सिंस so little energy, by the way मजाक कर रहा था, little energy is available for the next level of consumer. Next level of consumers. Food chain generally consists of only 3 or 4 steps. ठीक है, इसलिए आपकी फूड चेन कैसी बनती है? 3 या 4 स्टेप्स की बनती है। सर इतना ही लिखना है फर्स्ट पॉइंट में। हाँ बेटा, सर डन। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें shorter food chain provide more energy than longer food chain. Longer food chain. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मैंने जो बताया था कि आपका एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होगा, यानी प्लांट से हर्बीवोर्स और हर्बीवोर से कार्निवोर्स में आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो राइट डाउन एनर्जी फ्लो इज यूनि डायरेक्शनल। Energy flow is unidirectional. That is, the energy captured by the energy captured by the autotrophs बेटा ऑटोट्रॉप्स कौन हो गए आपके? सर ऑटोट्रॉप्स आपके प्रोड्यूसर्स, मतलब जो सबसे ज्यादा वो होते हैं ना, जो नाम खुद का खाना बना सकते हैं। नाम तो मतलब एग्जांपल्स, हाँ प्लांट्स। हाँ, राइट, दैट इज प्लांट्स। तो आपके प्लांट्स क्या करेंगे? ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो आपका जो एनर्जी कैप्चर करेंगे वो किससे कर रहे हैं? सन से कर रहे हैं, है ना। सनलाइट के हेल्प से वो खाना बना रहे हैं, दैट इज उनको जो एनर्जी मिली वो सनलाइट के थ्रू मिली। तो उस एनर्जी को वापस सनलाइट पर नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी वापस सनलाइट जो है उस वो ले ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो अब आपकी जो एनर्जी है प्लांट से कहाँ जाएगी? हर्बीवोर्स पे ट्रांसफर होगी एज इट मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, आपकी आगे की तरफ फॉरवर्ड मैनर में मूव्स करेगी, फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल। Various tropic level, it is no longer available to the previous level. It is no longer available to the previous level.
डन मेरे बच्चों, क्लियर वाली बात सौम्या यस सर। सभी को? ओके, कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ तक बच्चों किसी को? No, नो sir. सर, कोई डाउट नहीं है ओके ठीक है। सर। ये एक अच्छा चैप्टर आया है जिसको हमको ना तो स्कूल में डाउट आया ना अभी कोचिंग में आ रहा है। ये स्कूल में कंप्लीट हो गया हाँ यस सर। है? स्कूल में तो भाई अभी तो हमारा सिलेबस स्कूल से आगे चल रहा था ना। स्कूल से आगे चल रहा था हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन में। तो मैम ने उतनी जल्दी कब खत्म कर दिया उसे? नहीं, हेरिडिटरी